कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठौनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि 4 माह की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इसी दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी की विधि विधान से व्रत पूजा करने का बहुत महत्व है। देव प्रबोधनी एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी के बीच इससे संबंधित वार्तालाप सुनाया। इसके अनुसार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल बताने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का फल 100 राजसु यज्ञ तथा 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने सविस्तार बताया, हे नारद, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना बहुत दुष्कर है, प्रबोधनी एकादशी व्रत से वह वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस दिन रात्रि जागरण करने से ब्रह्म हत्या जैसे विकट पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल मिलता है। इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए सभी कर्मों को त्यागते हुए देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करने वालों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य करने का भी महत्व है। एकादशी पर जरा सा भी पुण्य पर्वत की समान अटल हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का मन में विचार करने पर ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता है, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको भी 100 गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम भी इस कथा का रसपान करते हैं और उससे मिलने वाले सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो कहिए, जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया। फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे।
भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर वापस चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दुगना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख ले। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। उसके बाद उसे अपने विमान में बिठा लिया और अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। कोई सुझाव हो तो नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही कथाओं की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।